नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज का मुद्दा हमारे आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं हिजाब का मुद्दा। जो मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है उसको लेकर विवाद में चल रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ, यूपी तक आया और इस टाइम पर यूपी में चुनावी माहौल है। एक चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है, 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल में इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा हो। विकास मुद्दों पे जो बात होनी है उसको हटाकर इस माहौल में, इस रंग ढंग में बदला जा रहा हो। तो अभी हमारे साथ महमूद जी हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं। महमूद जी, जब बच्चों को पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए कि पढ़ाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और उस समय इस तरीके से चीज़ें निकल कर आती हैं, आपको क्या लगता है? देखो, बच्चा जो है अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और आज का दौर जो है वो पढ़ाई का है। और पढ़ाई वो दोनों धर्मों की होनी चाहिए। अब अपने धर्मों की सभी पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल। और बाकी दोनों करनी चाहिए। दुनिया की पढ़ाई भी करनी चाहिए ताकि दुनिया के अंदर कामकाज कर सके, दुनियावी तालीम हासिल कर सके। और उस परमात्मा की जो तालीम होती है वो तालीम भी ज़रूरी है। वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, दोनों ही धर्मों के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, चाहे ईसाई भाई हैं, तो उनको सब अपने धर्मों की पढ़ाई भी करनी चाहिए ताकि अपने माँ बापों का अदब व एहतराम भी होना चाहिए और परमात्मा का शुक्र अदा भी होना चाहिए, ताकि पढ़ लिख कर दुनिया के एतबार से भी कामयाब हो जाएं और परमात्मा का नाम लेने वाले जो पढ़ाई है उसका नाम लेने में भी आसानी हो जाए। मैंने अभी बोला कि कर्नाटक से शुरू हुई थी, यूपी के जौनपुर ज़िले में भी ऐसा ही वाक़या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव का दौर चल रहा है और इसीलिए रंग ढंग इसको दिया जा रहा है कि विकास के मुद्दों पे बात ना करें, शिक्षा पे बात ना करें, स्वास्थ्य पे बात ना करें, और इस बीच में जो पुरानी माहौल में चलते आए हैं, राजनीति का दौर चलता आया है, चुनाव के समय ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर मुद्दों पे बात नहीं होती है, फिर ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात होती है। देखो, मैं तो ये चाहता हूँ सरकार कोई भी हो, जो सरकार लड़े, वोट हमें देने का अधिकार है और देंगे, चाहे वो हो चाहे ये हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। और मकसद हमारा ये है कि सरकार बने तो ऐसी बने कि सबको लेकर साथ चले। इसमें कोई मुद्दा बच्चे या बच्चियों का नहीं उठना चाहिए। ये तो एक जीवन है, दुनिया में एक बार आता है, दोबारा नहीं आता इंसान। ये ज़िंदगी, ये मुल्क हमारा प्यार मोहब्बत का है, इसमें प्यार मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। और इसके अंदर कोई राजनीतिक मुद्दा पढ़ाई या जो है धर्म स्थल पर या कोई पढ़ाई शिक्षा के ऊपर, ये कोई ऐसे मुद्दे बच्चियों के ऊपर ना बने तो बेहतर है। तो अपना इलेक्शन लड़िए, जीतिए, जो जीतेगा उसको सलाम है। अच्छा, जिस समय मैंने शुरू से ही ये बात की, जिस समय बच्चों के हाथ में किताबें होती हैं उसका पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है, और उस समय कभी बुर्का आ जाता है, कभी हिजाब आ जाता है, कभी भगवा रंग आ जाता है, तो आप जो हमारी नस्लें हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? हम अपनी नस्लों को जो है ये सलाह देना चाहेंगे, भाई तुम जो अगर भगवा पहनते तो भगवा पहनिए, जो बुर्खा पहनती है वो बुर्खा पहने, जो हिजाब लगा रही हो हिजाब लगाए। आप एक दूसरे को इस तरह जो है ना डिस्टर्ब मत करें। आप भी चलते रहे, ये भी चलते रहे, भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत से रहे। सबसे बड़ी बात, हमारा हिंदुस्तान जो है वो प्यार मोहब्बत का देश है, इसको प्यार मोहब्बत में ही रहने दें और इसमें कोई बिगाड़ ऐसा पैदा ना करें जो आने वाली पीढ़ी है जो गलत चले और उनके जहन खराब हो जाएं। उनके जहन खराब नहीं करने, उनके जहन अच्छे करने हैं। देखो, विकास है, विकास कराओ, विकास हो रहे हैं, विकास चल रहे हैं, गलियां बनाओ, नाले बनाओ। इंसानों के धर्मों पे या मान लो किसी के उल्लंघन पर या मंदिर के या मस्जिद के, इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसी बात ना करें। ये सब जो अपने परमात्मा के एक ही नाम ले रहे हैं, उधर वो राम का नाम ले रहे हैं, इधर रहीम का नाम ले रहे हैं, दोनों बात तो एक ही है। हिजाब और बुर्के में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ लोग को पता ही नहीं है, हिजाब जो असली में लोगों को पता ही नहीं है। हिजाब कुछ जो लोगों होता है, को हिजाब जो होता और है टिप्पणी देने पर आ जाते हैं। हिजाब जो होता है वो एक लेडीज अपने चेहरे को अगर इतना ढक ले, इतना अगर हिजाब तो उसको बोलते हैं जो इतना ढक के जो है सर से यहाँ तक के इस तरीके से उसको बांध लेती है और थोड़ा इस तरीके से डंटा मार लेती है, हिजाब उसको बोलते हैं। बुर्खा वो होता है कि पूरा ही बुर्खा लगा के इस तरीके से नाखून तक भी ना दिखें तो उसको बुर्खा कहा जाता है।
और एक वो है कि भाई स्कूल में या कॉलेज में बच्ची पढ़ने जा रही है, वो हिजाब लगा के अदब के दायरे से जा रही है, सर को ढक के जा रही है, अपने बड़ों के सामने भी जाती है, तो सर बच्ची हो या औरत हो कोई भी, वो उसकी एक बड़ी इज्जत वाली बात होती है कि वो अपने सर को ढक के अपने बड़ों के सामने भी बैठे, अपने माँ बापों के सामने भी बैठे। और वो तो एक कॉलेज में स्कूल में जा रही है, अपना शरीर चेहरा ढक के, अपना सर ढक के, अपना जो है ना नाक ढक के, तो वो हिजाब है यहाँ तक के होता है, इतना हिस्से पे होता है वो। तो ठीक अच्छी बात है, ताकि वो अपनी अच्छाई वो साबित होती है उस बच्ची की। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा चली आ रही थी, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसे ही आप में जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है महिलाओं के ऊपर दबाव डालकर उनको पालन ये चीज़ें पालन करने के लिए बोल रहे हो, फॉलो करने के लिए बोल रहे हो? नहीं, ऐसा है, मुस्लिम धर्म के अंदर भी बहुत औरतें ऐसी हैं जो काम करती हैं, बगैर पर्दे के काम करती हैं, उनके ऊपर भी कोई दबाव नहीं होता है। और जो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि अपने शरीर को जो है ना वो ढक कर रखती है, अदब व एहतराम से चलना चाहती है, इज्जत से अपना काम करना चाहती है, इज्जत से वो पर्दे से भी करती हैं। बहुत सी ऐसी औरतें भी जो पर्दे से भी काम करते हैं, बहुत सी ऐसी है जो पर्दे से भी नहीं करती हैं। बाकी अगर पर्दा औरत के ऊपर होता है तो वो बड़ा अच्छा खूबसूरत होता है, वो एक इंसान के लिए बड़ी खूबी की बात है कि एक औरत पर्दे में है, वो बहुत अच्छी है, यानी कि उसको अदब व एहतराम से बहुत अच्छा कहा जाएगा। जैसे कर्नाटक में हिजाब के ऊपर जो कर्नाटक की जो सरकार थी उसने बैन लगाया, कोर्ट तक मामला गया। कल को हिजाब पर पाबंदी लग जाती है तो इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा? देखो, अभी राजनीति यूपी के अंदर, राजनीति उत्तर प्रदेश हरियाणा यूपी के अंदर जो है ना इलेक्शन चल रहे थे, क्या इससे पहले हिजाब उड़ के नहीं जा रही थी स्कूल में, कॉलेज में हिजाब नहीं चल रहे थे, पाबंदियां से चल रहे थे? क्या अभी राजनीति मुद्दा आने के ऊपर ही जो है ना ये बवाल उठना था? ये अच्छी बात नहीं है, ये एक बदनाम करने वाली बात है। चाहे कोई भी समाज हो, उसको आपस में एक दूसरे को बदनाम करना अच्छा नहीं होता। राजनीति मुद्दा नहीं इन चीज़ों पे चला करते, ये तो कुछ शरारती व्यक्ति होते हैं जो इस काम को करते हैं, कोई जो है ये अच्छी बात नहीं है। 3 तलाक जो मौजूदा सरकार ने बंद किया, ये अच्छा किया या बुरा किया? देखो, जो 3 तलाक, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए और अपने मज़हब के बारे में भी जानती हैं, अपने दीन और इस्लाम के एतबार से, जो हमारा इस्लाम जो कहता है, इस्लाम हमारे जो पुरख कहते आ रहे हैं, हमारे सहाबा नबी कहते आ रहे हैं, इस्लाम धर्म उस पर चलता है, कुरान और हदीस के एतबार से चलता है। और कुरान और हदीस के एतबार से चलने के बावजूद जो कुरान और हदीस कहेगा हम उसको मानेंगे। और सरकार जिस चीज़ पर बैन लगाती है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बैन लगाती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारे राजा हैं, जो है प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो आज्ञा करते हैं उसका पालन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पालन नहीं किया जाता है। मेरा आपसे पूछने का मकसद इतना था, जो 3 तलाक कानून जो था, जो मौजूदा सरकार ने बैन कर दिया था, क्या वो सही था या गलत था? बस नहीं, सरकार ने जो बैन किया है ना, देखो हमारे मज़हब के एतबार से तो वो तो गलत है, क्योंकि हमारा कुरान और हदीस तो नहीं कहता इस बात को 3 तलाक। उसका कुछ मसाइल है, उसके कुछ हदीसें हैं, कुरान जिस तरह कहेगा, हदीस जिस तरह कहेगी, तलाक तो उस तरीके से होगी। एक औरत खुद ही अगर तलाक लेना चाह रही है और खुद ही वो कर रही है तो वो तलाक वो थोड़ी ले सकती है। मर्द अगर तलाक देगा, क्योंकि कबूल वो करता है, कबूल वो भी करता है, हमारे नबी की सुन्नत के तरीके से जो तलाक होगी तो उसको माना जाएगा। सरकार अगर प्रतिबंध लगा रही है तो सरकार का कानून मानना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसे मामले भी आए कि एक महिला रोती हुई आई और मुझे, मुस्लिम महिला थी वो, उसने ये बोला कि मेरे शोहर ने मुझे 3 बार तलाक 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 बोला और मुझे तलाक दे दिया। क्या उसके चाल चलन कुछ गलत होंगे या उसके तौर तरीके कुछ गलत होंगे? मियाँ बीवी में कहा सुनी भी होती है, लड़ाई भी होती है, घर परिवार है, घर में होगा, हर दिन हंसी का नहीं होगा, हर दिन या वो आदमी गलत होगा, कोई ना कोई, या तो उस आदमी के अंदर कमी होगी। जैसे गुस्से में आदमी बोल देता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो वो इस तरीके से कहना उसका गलत है, उसको प्यार से समझाया जाए, मोहब्बत से समझाया जाए। आप जैसे आप यहाँ के प्रधान हैं, जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उस पर आप किस प्रकार से, देखो गलत जो भी है उसको रोका जाएगा बिल्कुल, और उस जो गलत तरीके से, जैसे ये भी चीज़ें हैं, जैसे बोलना, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है, वो उसका तरीका गलत है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, अपने बहन भाई को छोड़ के आई है, किसके खातिर आई है? जब उसके खातिर आई है और वो उसको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो परेशानी में फिर कोई ना कोई कदम तो उठाएगी।
और वो उठाए तो वो बिरादरी में या पंचायत में या अपने बड़े छोटों को बात रखे तो उसको बिरादरी पंचायत जो भी उसको वो दंड देगी, इस बात को उसका हल निकालेगी, उसका हल निकाल बच्ची का हल निकालेगी। कुछ महिलाओं ने यहाँ तक भी कहा, हमें कुछ भी बात होती है घर में धमकी दी जाती है, ज़्यादा मत बोल, 3 तलाक दे दो। नहीं, वो उसका तरीका गलत है। क्यों बोलती है इतने ज़्यादा? जो गलत बोलती है, गलत गाइड करती है। कहने का मतलब ये है, यदि आदमी ने, देखो 2 हैं, एक पुरुष है, एक महिला है, जी। जब कोई बात होती है, जब किसी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तभी ऐसी बातें होती हैं। तो वो अपने बड़े छोटों को कहे ना, वो अपने बड़े छोटों को कहे, अपने घर को बुलाए, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहा है, इस तरीके से गलत हरकतें कर रहा है, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो उसमें पंचायत रखे, बिरादरी को बुलाए, उसको समझाया जाएगा। अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो ठीक है, तलाक ले ली जाए या दे दी जाए। तो कुल मिला के हमारी ये बातचीत हुई है और मसला हिजाब का था, और मुझे कई लोगों ने बोला कि 3 तलाक के बारे में भी बातचीत कीजिए, क्योंकि लोग पूछते हुए, बोलते हुए कहीं ना कहीं कतराते हैं, क्योंकि लोगों क्या की विचारधारा आपकी भी रखनी जरूरी है, और जो लोगों ने हमें बोला है हमारा भी पूछना वो देखो, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई है जो मोदी सरकार ने जब बैन लगाया कि भाई 3 तलाक जो देगा तो उसको जो है ना सजा भी होगी, उसको दिक्कत भी आएगी। खैर सुधार भी आ रहा है, बहुत मर्दों के अंदर सुधार भी हो रहा है। बोला अगर कुछ कह दिया तो जो है फिर हमें दिक्कत आ जाएगी, तो इस तरीके से बहुत सुधार भी आ रहा है, और सुधार आने का कारण बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सुधरेंगे तो बेहतर है, देश सही चलेगा, घर सही चलेंगे, माहौल सही रहेगा, बर्ताव सही रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। 3 साल की अगर मोदी साहब ने इस बात को अगर मान लो कहा है तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उनकी एक चीज़ मैं पूछना, क्योंकि औरतों पे जो है ना बहुत जो है ना सितम भी होते हैं, जुल्म भी होते हैं, मर्द करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत करते हैं। 5 उंगली एक जैसी 5 उंगली एक सार थोड़ी ना होती है। जी जी जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जो इस टाइम पे मौजूदा सरकार है, इसके कामों से आप खुश हैं? जो मौजूदा सरकार है, देखिए मैं तो एक बात कहूँगा, सरकार घुमा के नहीं पूछना चाहता, मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, इसके कामों से आप लोग खुश हैं? सरकार काम बढ़िया कर रही है, रोड बन रहे हैं, गलियाँ बन रही है, रोड बन रहे हैं, ये सारी लाइटें बन रही हैं, सुविधा हो रही हैं हर चीज़ की। अब ये सरकार से जो है ना कब्रिस्तान वगैरह ये सारा कुछ बना है, इसी सरकार में बना है। और देखो जो सरकार काम कर रही है हमें तो अच्छा लग रहा है। और देखो इससे पहले जो है ना, पहले काफ़ी दंगे फसाद भी हुआ करते थे, परेशानियाँ भी बड़ी आया करती थी, उलझने भी बहुत रहती थी, गुंडे भी बहुत रहते थे। अब तो शुक्र है मालिक का, अब तो बस सुकून से लोग रह रहे हैं, सुकून से आ जा रहे हैं। यूपी का ही माहौल लगा लीजिए, यूपी के अंदर भी बड़ी जो है ना दिक्कतें थी उस दौरान में। अब यूपी में से तो बिल्कुल जो है आधी रात को ही आदमी चले जाता है, 2 बजे चले जाओ, क्राइम बंद हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो देखो क्राइम बंद होना चाहिए, कोई भी सरकार आए तो क्राइम बंद करे, चाहे कोई भी हो। काम तो बाद में होगा जब क्राइम बंद जब हाँ क्राइम तो जो है ना बंद होगा तो काम तो बाद में होंगे, क्राइम तो बंद हो रहे हैं। तो जब बीजेपी का नाम आता है, 2002 के गुजरात के दंगे याद आते हैं, यूपी के अंदर जो पीछे दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में वो याद आते हैं, और बीजेपी को इससे जोड़ा जाता है, तो क्या ये सही है? देखो होता तो वही है जो खुदा चाहता है। दंगे किस हिसाब से हो रहे हैं, किस हिसाब से नहीं हो रहा, इतना तो देखो हमें इस बात को नहीं मालूम है। हमारी तो सलाह यह है, जो दंगा होता है, देखो कोई अगर जब दंगा कोई दूसरा करेगा तो दूसरा भी दंगा करेगा, तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं भी आपको छेड़ूंगा, तो देखो आपस में एक दूसरे को क्यों छेड़ते हैं। अभी उस बच्ची के ऊपर ही है, वो बच्ची कॉलेज में गई थी कर्नाटका में, तो उसके पीछे भाग लिए, क्या लोड़ थी भागने की, वो गलत तरीका है उनका, ऐसे भागना नहीं चाहिए था। और वो बच्ची और वो नारे लगा रहे हैं, ठीक है आप राम के रहम के खूब नारे लगाइए, कोई मना नहीं है, परमात्मा को सब मानते हैं, अल्लाह को सब मानते हैं, बाकी आप मानिए, तरीके से मानिए, रोड पे से खर्चा उड़ा के ऐसे नहीं करना चाहिए, एक बच्ची के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपकी गलत बात है। और पब्लिक में मैसेज गलत जाता है इस प्रकार का, धी बेटियों में गलत जाता है मैसेज। धी बेटियों की इज्जत करना सीखेंगे तो वो हमारा अदब करेंगे, वो हमारा इज्जत और अदब भी करेंगे, और उनका जो है ना हमें ख्याल रखना चाहिए। तो कुल मिला के हमने अच्छी खासी बातचीत की है, और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि मुद्दा ये नहीं था कि इस पर कोर्ट क्या कहती है, मुद्दा ये था कि आपसे बात करके आपके क्या विचार होंगे, क्योंकि लोगों तक वो विचार जाएंगे, लोग उसको सुनेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन मीडिया है जो सारा दिन एक ही चीज़ चलाई जा रही है, उससे लोगों के अंदर नकारात्मक मैसेज भी जाता है। इसीलिए हम ग्राउंड पर आकर जो महमूद जी हैं हमने उनसे बातचीत की है। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।